नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में गोता लगाएंगे। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस जादू और प्रेम की खिड़कियां हैं जो कृष्ण अपने भीतर रखते हैं। सबसे प्यारी लीलाओं में से एक है माखन चोर। बाल कृष्ण को माखन इतना पसंद था कि वो घरों में चुपके से घुसकर चोरी कर लेते थे और अपने दोस्तों के साथ बांटते थे। उनकी शरारतें सिर्फ खेल नहीं थीं, वो उनके अनंत प्रेम और उस खुशी का प्रतीक थीं जो वो वृंदावन में लाते थे। जरा सोचिए, गोपियों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, भले ही वो उनकी हरकतों से नाराज होने का नाटक करती थी। एक और विस्मयकारी लीला है गोवर्धन पूजा। जब वृंदावन के ग्रामीणों ने बारिश के लिए इंद्र की पूजा करने का फैसला किया, तो कृष्ण ने उन्हें इसके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया और सभी को आश्रय दिया। इस कृत्य ने हमें दिखाया कि प्रेम और भक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। और कौन भूल सकता है मंत्रमुग्ध करने वाली रास लीला को। शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य नृत्य किया। हर गोपी को ऐसा लगता था कि कृष्ण विशेष रूप से उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा प्रत्येक भक्त से व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं। प्रेम और भक्ति का यह नृत्य आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत बंधन की याद दिलाता है। अंत में कालिया मर्दन, कृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन। जब कालिया ने यमुना नदी को जहरीला कर दिया, तो कृष्ण पानी में कूद गए और नाग के कई फनों पर नृत्य किया, जिससे नदी शुद्ध हो गई और शांति बहाल हुई। ये लीला कृष्ण की अपने भक्तों के रक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालती है। ये लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये मंत्रमुग्ध करने वाली कथाओं में लिपटे आध्यात्मिक उपदेश हैं। ये हमें कृष्ण के चंचल, रक्षक और प्रेमपूर्ण स्वभाव की याद दिलाती हैं और हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन दिव्य लीलाओं को अपने दिल को प्रेम और भक्ति से भरने दें। अगली बार तक राधे राधे।